हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई फाइनली जैम 2022 का पेपर हो चुका है। आपकी रिस्पॉन्स शीट भी आ गई होगी एंड आपने आंसर की भी मैच की कर ली होगी। हालांकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है, लेकिन मोस्टली जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन वाली बात होगी नहीं, ठीक है। तो मान के चलिए एक दो नंबर कम ज्यादा होंगे बस। उसके अलावा जो आपने टेंटेटिव आंसर की देखी होगी डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स की, वो लगभग ठीक है और यही है बात। तो अब बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका ये पेपर अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पेपर मीडियम हुआ है, ना तो बढ़िया आईआईटी मिल रही है और ना ही मतलब ऐसा है कि उनका सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। उनका सिलेक्शन होगा किसी न किसी एनआईटी में हो रहा है या किसी न किसी लोअर आईआईटी में हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है। तो इन दो बच्चों के लिए बेसिकली वीडियो है। जिन भी स्टूडेंट्स का जैम अच्छा नहीं हुआ है, पहली बात तो आप उससे सीख ले ले कि कहाँ पे गलतियां की हैं हमने, ठीक है। मतलब क्या चीजें ऐसी थी जो पेपर के दौरान गलतियां हुई हैं या रिवीजन प्रॉपर नहीं कर पाए, क्या रहा, वो आप खुद से एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में वो चीज आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। आगे आपको गेट का, नेट का एंड और भी बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो हर एक पेपर से सीखो कि भाई हमने प्रिपरेशन कैसे की थी, पेपर में क्या गलतियां की, ताकि फ्यूचर में आप उससे कुछ सीख पाए, गलतियां ना कर पाए, ठीक है। तो ये थी बात। अब देखिए भाई जैम 2022 अच्छा नहीं हुआ, अब क्या करें, क्या कर सकते हैं आप बच्चे, उसकी बात हम बेसिकली करेंगे। देखिए भाई दो टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे रहे होंगे, दो ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास रहेंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि सर ड्रॉप ले लेते हैं और जैम 2023 की प्रिपरेशन कर लेते हैं, है ना। पहला ऑप्शन क्या है, या फिर कि पहला ऑप्शन तो मोस्टली बच्चों का, ये दोनों ऑप्शन है, मतलब पहला दूसरे में कोई चक्कर नहीं है इसमें। तो कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि ड्रॉप लेंगे और जैम 2023 के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ओके। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे अभी एमएससी एंट्रेंस होंगे 2022 के, जुलाई अगस्त तक वो होंगे, जैसे डीयू का, बीएचयू का, सीयू सीईटी का एंड और भी बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन सभी का कि उनकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, उनके अंदर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, वहां पे एडमिशन ले लेंगे। तो मैं बताऊंगा किस स्टूडेंट को कौन से राह पे जाना चाहिए और कौन सा राह बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा भाई ये जो एमएससी एंट्रेंस है, इस बार हो सकता है कि सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही हो, उसके ऊपर ऑफिशियल अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं इस चैनल पे आपको वीडियो डाल के इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये दो बातें हैं। अब देखिए भाई कौन बच्चा ऐसा जो ड्रॉप ले और कौन ना ले, तो पहले हम बात करते हैं ड्रॉप की। देखिए भाई ड्रॉप कौन बच्चा ले सकता है ना। भाई मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बीएससी फाइनल ईयर में थे इस साल 2022, मतलब अभी उनकी फाइनल ईयर होगी, जून जुलाई तक सेशन में उनका बीएससी कंप्लीट होगा, तो वो एक साल का रिस्क ले सकते हैं, वो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि पहला ही ड्रॉप होगा उनका ये, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर क्यों ले हम ड्रॉप, ठीक है, क्यों नहीं हम किसी एमएससी मतलब किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। देखिए भाई ले सकते हैं। अब जो बच्चा ड्रॉप लेना चाहता है ना, उसको उसका एक मतलब क्लियर होना चाहिए टारगेट। टारगेट क्या होना चाहिए भाई, देखो आईआईटी का टैग तो मैटर करता है, ये बात आप मानते हैं, मैं मानता हूं भाई आईआईटी का टैग मैटर करता है। जैसे अगर आपने आईआईटी से एमएससी की है तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे, आपको देखने का नजरिया अलग ही मिलेगा। अगर कोई एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वहीं पे जाता है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर के लिए, तो उसको देखने का नजरिया बिल्कुल अलग होगा। तो ये आईआईटी का टैग मैटर करता है, ये बात बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट। बट दिस इज नॉट मेजर फैक्टर। उसके बाद जब आप आईआईटी में जाते हैं तो वहां पे देखिएगा भाई आपका अगर रिसर्च ओरिएंटेड है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, फ्यूचर में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये दोनों बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद वहां के प्रोफेसर, उनके लिंक आपके बहुत काम आएंगे इन दोनों चीजों में। आईआईटी का टैग, प्लेसमेंट का तो मैं नहीं कहता कि प्लेसमेंट हो ही जाएगी, लेकिन ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो इसलिए इन दोनों चीजों के लिए आप एक साल का ड्रॉप ले सकते हैं बीएससी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट। बट अब बात ये आगे जी, है ना, ये तो पहले टाइप का स्टूडेंट है जिसको ये चीज है। दूसरे टाइप का स्टूडेंट ये हो सकता है
कि सर मुझे करनी है नॉर्मल एमएससी, उसके बाद मुझे करनी है नेट, या फिर मुझे करना है बीएड, और मुझे तो जी जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं पीजीटी या जो लेक्चरर होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। मेरा रिसर्च में कोई मूड नहीं है, मतलब मैं रिसर्च में नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है। मेरा काम है कि मैं सिंपल एमएससी की डिग्री लेना चाहता हूं एंड उसके बाद नेट या फिर बीएड करके और मैं गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। तो ये बच्चे बेशक ड्रॉप ना ले भाई, ये बच्चे तुरंत किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है, एनआईटी में होता है, लोअर आईआईटी में होता है, कहीं पे भी अगर आपका एडमिशन हो रहा है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टेट यूनिवर्सिटी हो वो, है ना, प्राइवेट ना हो, थोड़ा सा सरकारी में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो जाए तो वो तुरंत एडमिशन ले लें भाई। जो बच्चे आगे फ्यूचर में रिसर्च में जाना चाहते हैं, किसी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर बनना चाहते हैं, तो वो ये ड्रॉप लेने का एक वो डिसीजन ले सकते हैं। बट ये दूसरा तरीका, अगर आपका एम ये है कि मुझे सिंपल एमएससी करके नेट या फिर नेट करना है, गेट करना है या फिर बीएड करनी है, देखो अब अगर आप एमएससी यहां से करोगे ना, उसके बाद भी आपको गेट देके आप आईआईटी में जा सकते हैं। अगर आपका फ्यूचर में मन हो जाता है कि रिसर्च में जाएंगे तो जा सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, ड्रॉप कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। मैंने दोनों वर्जन बता दिया, जो वर्जन आपको ठीक लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है तुरंत जी, किन बच्चों को ड्रॉप लेना नहीं चाहिए, ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो भाई देखिए, एमएससी एंट्रेंस के लिए कौन कौन बच्चे प्रिपेयर करें, बिल्कुल जबरदस्त टारगेट होना चाहिए। देखो भाई, मैं तो ये बात मानता हूं, जिन बच्चों को टॉप आईआईटी मिल रही है ना, वो भी बच्चे एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे। वो पता है किसके लिए, कि मेरी एयर 1 आ जाए, ताकि उनकी प्रोफाइल में एक चीज जुड़ जाएगी कि डीयू का फर्स्ट रैंक हूं मैं एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस का, बीएचयू का मैं फर्स्ट रैंक हूं एमएससी केमिस्ट्री का। फ्यूचर में वो चीज बड़ी मैटर करती है ना, तो उसके सीवी में ये चीज लिखेगा वो, है ना, या फिर वो किसी कोचिंग को ज्वाइन करेगा, वो यहाँ पे लिखेगा कि मैंने इन यूनिवर्सिटीज में एयर 1 ले रखा है। तो वो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। लेकिन जिन बच्चों ने, मान लो जिन बच्चों पहले ही 2022 के लिए वो ड्रॉप ले चुके हैं, 2022 के लिए वो ड्रॉप ले चुके हैं, या फिर मतलब 2022 के लिए वो 2 ड्रॉप ले चुके हैं, ऐसे बच्चों को ड्रॉप नहीं करना है बिल्कुल भी। तुरंत एमएससी में एडमिशन ले ले, चाहे अगर गवर्नमेंट में नहीं होता तो प्राइवेट में ले ले। ऐसे बच्चे जो 1 साल ड्रॉप पहले ही कर चुके हैं, 1 साल ड्रॉप कर चुके हैं या 2 साल ड्रॉप कर चुके हैं, आपका टारगेट होना चाहिए ये एमएससी एंट्रेंस। कोई भी यूनिवर्सिटी दिखे आपको, सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी, आपके कोई गवर्नमेंट एक अच्छा कॉलेज हो, वहां पे अप्लाई कर दीजिए, जहां पे भी दिखे वहां पे अप्लाई कीजिए एंड आप एडमिशन लीजिए तुरंत एमएससी में। आपको ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है भाई। आपको ड्रॉप क्यों नहीं करने की जरूरत है, देखिए भाई, ड्रॉप इसलिए ना करें भाई, आईआईटी भी तो सिंपल एमएससी ही करवाएगी, है ना, एमएससी करवाएगी। या फिर आप सोचो कि सर रिसर्च में जाना है, तो भाई वो तो एमएससी के बाद गेट के थ्रू भी जा सकते हो, नेट के थ्रू भी जा सकते हो, आप जेआरएफ के थ्रू, है ना, नेट जेआरएफ के थ्रू भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो 1 साल आप ऑलरेडी, देखिए बड़ा ये चीज बड़ी मैटर करती है भाई, एज फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है ना। तो आप बार बार ड्रॉप ना लें, आप एडमिशन ले, हाँ ऐसे कर सकते हो कि आप एमएससी में एडमिशन लेके नेट गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे, जैम तो वैसे ही निकल जाएगा, जैम तो वैसे ही निकल जाएगा। लेकिन आप एमएससी में एडमिशन ले लें भाई, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको लगता है कि अच्छी है उसके लिए मेहनत करें, और आईआईटी में एडमिशन ले, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो एमएससी के बाद भी आपको गेट और नेट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चाहे आप आईआईटी में पढ़ देना, चाहे आप नॉर्मल किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ देना, आपको गेट और नेट तो निकालना पड़ेगा ही। समझ में आ गई बात। तो भाई ये बच्चे एमएससी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करें, ये बच्चे ड्रॉप ना लें, मेरा मानना ऐसा है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं भाई, अगर आप इन एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डीयू, बीएचयू, सीयू, सीईटी, तो भाई ये हमारी ऐप है जिसका नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप। इसके ऊपर एक कोर्स मिलेगा आपको जिसका नाम है ऑल इंडिया एमएससी एंट्रेंस कोर्स, है ना। इसमें इंडिया के जितने भी एमएससी एंट्रेंस होते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के चाहे वो स्टेट लेवल के, सारे इस कोर्स से कवर हो जाएंगे। इसमें आपको टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड सिलेबस, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो इसका, इस ऐप का एंड इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। होप कि भाई आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जिसका भी जैम अच्छा नहीं हुआ, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुरंत एमएससी एंट्रेंस के ऊपर फोकस कीजिए, वहां पे एडमिशन लीजिए। हाँ, जो बच्चे सोच रहे कि ड्रॉप लेना है, बीएससी फाइनल है अभी उनकी, तो
वो तुरंत एडमिशन ले ले कहीं ना कहीं जैम 2023 के लिए, है ना। किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते तो तुरंत ज्वाइन कर लीजिए भाई। हमारे पढ़ रहे आईआईटी जैम के ऊपर भी कोर्स स्टार्ट हो गए हैं जैम 2023 के, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।